चलो शुरू करो सब। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, पहला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। बात समझे ना? प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण। क्या कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम किरण कहते हैं। और किरण का समूह क्या कहलाता है? किरण पुंज। क्या कहलाता है? किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन सा? समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब चलो, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? आत्मदीप्त। क्या कहते हैं? और जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे मैं क्या कहता हूं? अदीप्त कहो। बात समझे? उसे मैं क्या कहूंगा? अदीप्त पदार्थ। अब बताओ, चंद्रमा आत्मदीप्त है या अदीप्त है? अदीप्त है। क्यों? चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है? बिल्कुल नहीं। चंद्रमा क्या करता है? वेरी गुड। अच्छा बताओ, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? अगर बिहार बोर्ड प्रश्न पूछे कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नाम क्या सब? समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। अच्छा बताओ, पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? वे सारे पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे जो अपने से होकर के प्रकाश को आसानी से आर पार जाने दे। बात समझे ना? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन का मतलब समझ रहे हो ना? क्या होता है मतलब? प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकरा करके लौटती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये भी कह सकते हो। और दूसरा नियम क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। बात समझे? अगला, आपतित किरण किसे कहेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण। दर्पण से टकरा करके रिटर्न होने वाली किरण को परावर्तित किरण। बात समझे ना? और आपतन बिंदु हो गया जिस बिंदु पर प्रकाश आके टकराए। और आपतन बिंदु पर जो लंब होता है उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। वेरी गुड। अब तुम लोग मुझे बताओगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नाम बताओ। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम है आभासी प्रतिबिंब। अच्छा बताओ तो तुम लोग, कौन सा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वो उल्टा बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। बात समझे? किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं? अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है कि पीछे? दर्पण के सामने। और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। क्लियर है? अगला पॉइंट, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, 3 प्रकार का हो। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, एक होता है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण। तो समझे? चलो अब बताओ, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? जोर से बोलो, कितने प्रकार के? नाम बताओ। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अच्छा बताओ, किस दर्पण को
प्रश्न समझो पहले, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण को। और किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण को। ठीक है, अगला पॉइंट, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष को या मुख्य अक्ष को। बात समझे ना? अब चलो, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल या अवतल? अवतल दर्पण की। ठीक है ना? यही है ना? पक्का? उत्तल दर्पण का धनात्मक होगा, अवतल का ऋणात्मक होता है। बात समझे? दर्पण है ना? ध्यान देना। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? F बराबर R बटा 2। या ये कह सकते हो कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुनी होती है। हम गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का व्यवहार करते हैं? गुड, उत्तल दर्पण का। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का व्यवहार होता है? अवतल दर्पण का। वेरी गुड। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। चलो ठीक हो गया, टाइम हो गया।